आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद में 1.5 करोड़ की नकद रकम जब्त। हैदराबाद शहर के इलाके गोशा महल में 3 अफराद के पास से 1.5 करोड़ रुपये नकद जब्त कर ली गई। मंगलहाट पुलिस के मुताबिक पुलिस की जानिब से दारुस्सलाम आउटपोस्ट के करीब गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान 3 अफराद 4 व्हीलर में वहां पहुंचे। उनकी गाड़ी में 3 बैग थे। तलाशी पर बैग से 1.5 करोड़ रुपये नकद रकम बरामद हुई। मुलजिमीन रविचंद्रा, सुरेश और श्रीनिवास रकम से मुताल्लिक मुनासिब जवाब नहीं दे सके, जिस पर मंगलहाट पुलिस ने रकम जब्त कर ली। लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र रियासत में भी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है और पुलिस की जानिब से जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। 50,000 से ज़्यादा रकम रखने वालों को रकम से मुताल्लिक दस्तावेज दिखाना ज़रूरी है। बसूरत दिगर रकम जब्त कर ली जा रही है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के भतीजे ज़मीन पर कब्जा करने के केस में गिरफ्तार। बिहार सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के भतीजे कन्ना राव को अराजी पर कब्जे की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले कन्ना राव ने 2 मरतबा ज़मानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम रहा। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कन्ना राव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ज़िले रंगारेड्डी अब्दुल्लापुर मेट मंडल के मन्नेगुड़ा में वाक़ 2 एकड़ अराजी पर कब्जे की कोशिश का कन्ना राव और उसके साथियों पर इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में 3 फरवरी को आदिबटला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में 22 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि कन्ना राव मफरूर था। आज इसकी गिरफ्तारी अमल में आई। शहरी के बाद बाइक पर जाने वाले 2 कमसिन बच्चे सड़क हादसे में हलाक। तेलंगाना के जहीराबाद टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले 2 कमसिन बच्चे मंगल की शहरी के बाद सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जहीराबाद के खान महल्ला स्ट्रीट से ताल्लुक़ रखने वाले 16 साल मोहम्मद नबील और 18 साल मोहम्मद रेहान मंगल की शहरी के वक्त रामनगर की तरफ बाइक पर जा रहे थे कि रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज पर मुखालिफ सिमत से आने वाली तेज़ रफ्तार लारी ने इनकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में नबील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रेहान की संगारेड्डी हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान दरमियान में मौत हो गई। तेलंगाना के बाद अजला में गर्मी की लहर, 3 और 4 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना के बाद अजला में आइंदा 2 दिनों के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने 3 और 4 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के बाद मकामात पर 7 अप्रैल को हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक की पेशकशी की गई है। हैदराबाद और इसके अतराफ और किनाफ के इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे को देखते हुए माहिरीन ने अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। ताइवान में 7.5 शिद्दत का जल्जला, इमारतें मुनहदम, बिजली गायब, 25 साल का बदतरीन जल्जला। चारशंबे यानी 3 अप्रैल की सुबह ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपी में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.5 नापी गई, जो खतरनाक जुबर में आती है। ताइवान में 25 सालों में आने वाला ये बदतरीन जल्जला है। खबर रसा इदारे रोटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जल्जले के झटके इतने शदीद थे कि ताइपे के कई इलाकों में बिजली चली गई। जल्जले के फौरी बाद पड़ोसी मुल्क जापान अलर्ट हो गया और सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। लोगों को नशीबी इलाकों से निकालने को भी कहा गया है। जल्जले के शदीद झटकों से किसी के हलाक या जख्मी होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। ताहम सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में जल्जले की वजह से कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग और इमारतें गिरने की खबरें हैं। वोल्केनो डिस्कवरी की रिपोर्ट के मुताबिक जल्जले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे महसूस किए गए। जल्जले की गहराई 35 किलोमीटर थी और इसके झटके मुल्क के बड़े हिस्से में महसूस किए गए। जल्जले की गहराई की वजह से इनके मरकज़ में शदीद झटके महसूस किए गए। जल्जले का मरकज़ होलियन शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर जुनूब में था। ताइवान की सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जल्जले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी है। CWA की जानिब से रिहायशों को सुनामी अलर्ट भेज दिया गया है। कहा गया है कि शुमाली साहिली इलाकों में सुनामी आ सकता है। लोगों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाएं। 7.5 शिद्दत के जल्जले के बाद मज़ीद कई झटके भी महसूस किए गए हैं। इनमें से कुछ जल्जलों की शिद्दत 6.5 थी। इसी दौरान ताइवान के पड़ोसी मुल्क जापान ने भी शदीद जल्जले के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने 3 मीटर यानी 10 फुट ऊंची सुनामी लहरों की वार्निंग जारी की है। जापान शदीद जल्जले के बाद किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। सुनामी की वार्निंग जारी करते हुए ओकिनावा के जुनूबी हिस्से में लोगों को साहिली इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। इन्हें यहाँ से निकल जाने को कहा गया है ताकि सुनामी से इनकी जान बचाई जा सके। जापान का मैक्यूजिमा जजीरा ताइवान के करीब है।
50 बीघे गुंदम की फसल बिजली के तार से चिंगारी लगने से जलकर राख हो गई। नालंदा जिले के गिरिक थाना इलाके के तहत रेतर और काली बेघा गांव के किसानों के खेतों में लगाई गई 50 बीघे गुंदम की फसल बिजली के तार से चिंगारी लगने से जलकर राख हो गई। बिजली की चिंगारी से रेतर गांव के जगदीश प्रसाद, दानी महतो, नरेश महतो, हरि महतो, संबोध भोला यादव समेत सैकड़ों किसानों की 50 बीघा गुंदम की फसल जलकर राख हो गई। मौके पर गिरिक थाना इंचार्ज राजू रंजन और गिरिक ब्लॉक अफसर पवन ठाकुर, गिरिक जोनल अफसर और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इससे पहले गांव वालों ने आग पर काबू पा लिया। आग इतनी खौफनाक थी कि जहां कहीं हवा चलती वो फौरन आग को अपनी लपेट में ले लेती। एक लम्हे में गुंदम की फसल जलकर राख हो गई। मुतासरा किसान का रो रो कर बुरा हाल है। अब वो हुकूमत से ये तवक्कुआत लगाए बैठे हैं कि वो अपने बच्चों का सारा साल पेट कैसे पालेंगे। इसकी मदद से किसान साल भर गुंदम का दाना खाते थे। फसलें जलने से किसानों में फाका कशी की सूरत हाल है। संजय सिंह को मिली जमानत। दिल्ली के शराब पॉलिसी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह को जमानत दे दी। इसके बाद आज 3 अप्रैल को निचली अदालत ने इनकी जमानत के शराइत तय किए हैं। रोज एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें 2 लाख रुपए के निजी मसले पर जमानत दी। संजय सिंह के वकील ने कहा कि संजय सिंह की अहलिया यहाँ जमानती के तौर पर हैं। हमने बेल बॉन्ड दाखिल कर दिया है। अदालत ने कहा कि संजय सिंह को पासपोर्ट जमा करना होगा, इसके साथ ही जांच में ताउन करना होगा। साथ ही संजय सिंह को राहत देते हुए अदालत ने उनके सियासी प्रोग्राम में शामिल होने पर रोक नहीं लगाई। संजय सिंह के वकील ने कहा कि एक रुकने पार्लियामेंट हूँ, मेरे भागने का खतरा नहीं है। राहुल गांधी का वायनाड से पर्चा नामजदगी दाखिल। केरला के वायनाड से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने 4 शंबे को लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इससे पहले इन्होंने एक रोड शो किया जिसमें कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थीं। राहुल गांधी ने 2019 के इंतखाबात में वायनाड सीट से 4 लाख से ज़्यादा वोटों के बड़े फर्क से कामयाबी हासिल की थी। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए वायनाड के एक गाँव मोपिनाड पहुंचे और सड़क के जरिए कलपेट्टा गए। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल, दीपा दास, कन्हैया कुमार और रियासती असेंबली में अपोजिशन लीडर वीडी सत्यसान और केपीसीसी के वर्किंग सदर एमएम हसन के साथ कलपट्टा से सुबह 11 बजे के करीब रोड शो शुरू किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आपका एमपी बनना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मैं आप सबको अपनी छोटी बहन प्रियंका की तरह समझता हूँ। ये मेडिकल कॉलेज का मसला है। मैंने तमाम उठाए गए मसाइल पूछे हैं, वज़ीर आला को ख़त लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मरकज़ और केरला में हमारी हुकूमत होगी तो हम आपके तमाम मसाइल हल करेंगे। सब LDF हों या UDF हों, एक हैं मेरे ख़ानदान की तरह, चाहे नज़रियात का फ़र्क ही क्यों ना हो। पिछले 5 सालों में मैंने महसूस किया है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। रोड शो में कांग्रेस के हज़ारों कारकुनों और हामियों ने शिरकत की। पार्टी ने कहा कि रोड शो सिविल स्टेशन के करीब दोपहर के करीब खत्म हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपने कागजात नामजदगी ज़िले कलेक्टर को जमा कराए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग होनी है। इस तारीख को 13 रियासतों में 79 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.